वालेकुम। राइज विद बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि अज़ल से एक बात बहुत मशहूर है कि बाप ही घर का सरबराह होता है और वही कमा के लाता है। और जो बाप कमाने के लिए जाता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ वालिद ऐसे होते हैं जिसे रूप बदलना पड़ता है अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने के लिए। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तो इतने रूप बदले हैं, वो ऐसे मज़ेदार बहरूपिये हैं, उन्होंने 160 रूप बदले हैं। माई गुल्ला, फजीलत बेगम, क्या क्या नाम लूँ, कितने नाम लूँ। मैंने उनको पहले देखा और रूप में देखा, खुद घबरा गई। लेकिन हम उनकी जर्नी जानेंगे इस पॉडकास्ट में, कितने दर्द, कितने दुख, और ये सफ़र कैसा रहा और आगे ज़िंदगी का सफ़र। अभी तक ज़िंदगी तो जब तक सांस बंद ना हो चलनी है। तो मैं आपको आज मिलाती हूँ एक अमेजिंग पर्सनालिटी से, जाकिर शेख से। अस्सलाम वालेकुम जाकिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मैं तो आपका ये रूप देख के हैरान रह गई हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने आपको कहीं कहीं सिंधी कैरेक्टर में देखा है। सिंधी ड्रामों में आप बहुत आते हैं। जी जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम जब भी सफ़र स्टार्ट करते हैं तो बचपन से ही करते हैं, तो क्या आपको बचपन में ही बहरूपिया बनने का शौक़ था? बचपन में तो मैम नहीं था। जब बड़ा हुआ और दुनिया के धक्के खाए, उसके बाद ये रूप बदलने की कोशिश की। तो बचपन कैसा था आपका? अच्छा था? बचपन मेरा बहुत अच्छा था। अच्छा। बचपन मेरा बहुत अच्छा था। मेरे अब्बू जो थे वो ठेकेदार थे रोड्स के, जो तो अच्छा, बहुत अच्छा था। गाड़ियाँ वाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ थे। रोड के ठेकेदार के पास सब होता है। जी जी ये हाँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जी अब्बू की डेथ हो गई। उसके बाद जो है वो मैं छोटा सा था, मुझे अब्बू थोड़ा थोड़ा याद है ना। अच्छा, इतना नहीं है। हाँ। अच्छा। कितने साल के थे आप? मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 6 साल के, 7 साल के। हाँ, तो बस तो कुछ ज़्यादा ही बचपन था। ज़्यादा ही बचपन था। तो फिर मेरा एक भाई था 12 साल का, उसकी डेथ हो गई। उसकी शक्ल मेरे से मिलती थी। उससे ट्रॉमा। जी हाँ। तो फिर मेरी दादी ने कहा कि नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, मैं इसको बाहर नहीं भेजूंगी, मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, मैं इसको इधर नहीं भेजूंगी। मैं दादी के पास ही रहता था, तो उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। जब मैं 12-13 साल का हुआ तो अब्बू की डेथ हो गई। नहीं, डेथ तो पहले हो चुकी थी। तो फिर दादा की डेथ हो गई। अच्छा, दादा की डेथ हो गई। तो फिर जो मेरे चचा थे और मेरे कज़न वज़न, वो कहने लगे ये क्या करेगा जाहिल, ये पढ़ा नहीं, ये अपना कारोबार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कुछ करूँगा, बस कुछ। अच्छा, बचपन में मुझे जानवर और परिंदे पालने का बड़ा शौक था। अच्छा, पाले आपने परिंदे? जी और हाँ, जानवर? परिंदे भी पाले हैं, जानवर भी पाले। फिर वो जो होते थे मेरे जानवर, वो जब ज़्यादा हो जाते थे फिर मैं उनको सैल करता था। फिर मैंने कहा इनसे कपड़ा नहीं लेना, इनसे कभी पॉकेट मनी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना इनसे ना। अच्छा, कभी भी। हाँ। क्या करते थे आप? फिर वो अपने जानवर जो थे मेरे पालतू, वो ज़्यादा बच्चे देते थे, तो मैं उनको सेल कर देता था जब ज़्यादा हो जाते थे। हाँ, एक कारोबार उनका थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, बचपन से मतलब आपको कारोबार वगैरह का शौक था? जी हाँ। फिर उसके बाद जिस हम सैलून पे जाते थे हेयर कट करवाने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि यार इनका तो लेडीज़ भी पार्लर है। अच्छा। तो मुझे तो बड़ा शौक है हेयर कटिंग का, और लेडीज़ के मैं हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, मगर हमारे घर में तो ये चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल देहात है, गांव है। तो ये थोड़ा बहुत मैं ड्रामों में देखता था। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन के बाल बनाना, ये करना, मैं उस पार्लर पे चला गया। तो उसने कहा कि बेटा आप फलाने के बेटे हो और आप कैसे ये काम करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे करना है ना। तो मैंने बड़े भाई को कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कोर्स करना है ना ब्यूटिशियन का। अच्छा जी। हाँ। तो मैं उसके बाद उसने कहा कि नहीं, ये कोर्स क्या होगा ब्यूटिशियन का, तूने तो नाई बनना है, तूने तो सीजर हाथ में लेनी है, तो ब्यूटिशियन नाई बात एक ही है, हम तो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ऐसे किया कि एक भैंस बेची मैंने, कुछ मुर्गियाँ थी, बकरी थी, वो मैंने बेची। और फिर मैं उस सैलून वाले के पास गया, तो मैंने कहा अंकल, सर साबल उसका नाम था, मैंने कहा सर मुझे काम सीखना है लेडीज़ का। तो एक ही उनके पास लेडी होती थी सिखाने के लिए ना। उसने कहा नहीं, वो पर्दा करती है, वो जेंट्स को नहीं सिखाती। मैंने कहा मैं उसके बेटों जितना हूँ, बच्चों जितना हूँ, मुझे सिखा दें। तो उसने कहा नहीं, आप कराची जाएँ।
ये कराची में। फिर आप कराची आ मैं गए? कराची आ गया। अच्छा। फिर मैं कराची आ गया और कराची में मैंने आके जिससे बात की तो उन्होंने कहा कि हम आपको रिहाइश भी देंगे। अच्छा तो माशाल्लाह। ये चलिए। मैंने सफ़र जो 6-7 महीने का था, तो मैंने ब्यूटिशियन का काम जो था वो 3 महीने में कर लिया। अच्छा जी माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। फिर 3 महीने में कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा अब मुझे सक्खर जाना है, वहाँ पार्लर हैं 2-4, वहाँ जाके मैं काम करूँगा थोड़े दिन, फिर मैं अपना पार्लर खोलूँगा। फिर आपने खोला अपना पार्लर? फिर मेरे साथ एक अपने ही रिश्तेदार ने मेरे साथ एक धोखा किया कि जो आपके हिस्से की जो ज़मीन है वो बेच के और मैं आपको ऐसा पार्लर खोल के दूंगा कि सक्खर में किसी का ऐसा पार्लर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। जी। तो उन्होंने वो मेरे हिस्से की ज़मीन बेच के वो उसने अपने कारोबार में लगा दी। आपको नहीं दिया कुछ? मुझे नहीं दिया ना। तो उसको भी इतना लॉस हुआ कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, उस पर केस कर दो। मैंने कहा जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है तो मैं क्या केस करूं उस पर? सही बात। मैं उसको क्या बोलूं? जब उसके पास खाने के लिए नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना मकान नहीं होता, रिहाइश नहीं होती। ये शुक्र है अल्लाह का कि घर है हमारे पास। जो मेरे अब्बू का घर है मैंने उसमें से भी हिस्सा नहीं लिया। एक खाली प्लाट पड़ा था। आप तो ये फिर बताएं आपके मैंने कितने बहन भाई हैं? आपने कहा हिस्सा नहीं लिया तो इसका मतलब बहन भाई आपके मेरे साथ हैं? 4 भाई अच्छा, और माशाल्लाह। 3 बहनें। आपने कहा आपके एक भाई की डेथ बचपन में ही हो गई थी। बचपन में हो गई थी, वो 5वां था। अच्छा ठीक है। अब बाकी 4 भाई आपके हैं और... 4 भाई हैं, उसमें मैं भी हूँ, 3 भाई और हैं। अच्छा 3 भाई आपके हाँ। और हैं और 3 ही बहनें हैं। जी जी। आप अभी 7 बहन भाई हैं। नहीं, मेरी बहन की भी डेथ हो गई है। अच्छा जी। ठीक है। तो फिर आपने हिस्सा नहीं लिया अपने? नहीं, हिस्सा नहीं लिया। फिर फिर मैंने अपने ये बलबूते अपने ही पे? ब्यूटिशियन के काम से अपना वहाँ मकान बनवाया। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तब भी जब मकान भी बनवा लिया तो फिर रिश्ते के लिए भी लोग मेरी बहन कहती थी कि आप शादी करो। मैंने कहा नहीं, मैंने आप लोगों की शादियाँ करवानी हैं। मेरे पे बड़े भाई की शादी हो गई, वो तो अलग हो गए। अब अबू भी नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे। वो जिम्मेदारी मैंने ले ली। फिर भी वो अम्मी का और बहनों का साथ था। बाकी तो लोग बहुत सारी बातें बनाते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक बात बताएं कि अक्सर जब दूसरे शहर में जाते हैं, ख़ासकर कराची, क्योंकि सक्खर जब हम हैदराबाद से आगे जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम कराची से बाहर आ गए। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत गुंजान आबाद है। मैं जब से यहाँ पर हूँ, मैं तो तकरीबन 1.5 साल की उम्र में यहाँ आ चुकी थी। तो आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा घर ढूंढना? क्योंकि आप पहले जब आए 6 महीने रहे, उन्होंने आपको रखा, फिर जब दोबारा आप कराची आए तो उसका एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें कि किस तरह आपने घर हासिल किया, रिहाइश हासिल की, बहुत क्या टफ जर्नी थी, रही? बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत टफ थी कि ऑफिस जाना और इधर उधर जाना, जहाँ उनका शूट हो, सेट पे पहुँचना। तो मैंने एक बच्चे को, उसको बड़ा शौक़ था मीडिया का, भाई बनाया हुआ था। वो मेरे से उम्र में बहुत कम था, छोटा था। तो मैंने उसको भाई बनाया हुआ था। मैंने कहा मुझे ज़रूरत है कोई बच्चा मेरे साथ रहे। मैंने उसको अपने साथ रखा और अभी तक वो मेरे साथ है। जहाँ मुझे शूट पे जाना होता है वहाँ मुझे छोड़ के आता है, लेने आता है। मैंने उसकी शादी करवाई, उसके बच्चे हैं, वो मेरे घर में ही रहता है। वो मेरा पाला हुआ भाई भी है, बेटा भी है। अच्छा माशाल्लाह। अब ये बताएं कि आपकी शादी कैसे हुई? क्योंकि आप जब इस दुनिया के मतलब कि आप जैसे आ गए थे एक शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो शादी से पहले क्या आप ये कैरेक्टर और रूप बदलना स्टार्ट कर चुके थे या शादी के बाद किया है आपने? नहीं, शादी से पहले जब एक टाइम आया था सीडी फिल्में बनती थी। अच्छा। तो उसमें मैंने 2-4 फिल्में की थी, मगर वो मैंने कभी गेटअप नहीं किया था। अच्छा, कोई गेटअप नहीं किया था, तो जाकिर ही था। अच्छा, आप जाकिर थे। तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर था, बड़ा था, फालिज था मुझे। तो 5-6 दिन वो शूट चली, ठंड भी बहुत थी। तो वो 5-6 दिन के बाद जो था वो मेरा मुंह सीधा ही नहीं हो रहा था, सीधा ही नहीं हो रहा था। और मुझे उसकी आदत, अपने एक ही अल्फाज मुझे आता था, सिर्फ अपने बाप को बुलाना, आवाज़ देना। अच्छा, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता था। फिर आपका मुंह सीधा कब हुआ? मेरा सीधा जब गर्मियाँ आने स्टार्ट होगी फिर मेरा मुंह सीधा हो गया। अच्छा, मुंह तो जब पेमेंट मिलती है सीधा ही हो जाता है सबका। हाँ, लेकिन शोबिज़ में पेमेंट बहुत देर से मिलती है। बस अल्लाह खुश रखे इनको, इन्हीं की पेमेंट से देखने हमारे के घर लिए चल अलग रहे है। हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती फजीलत बेगम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, फिर आपकी शादी
आपकी पसंद से हुई या आपकी वालदा ने आपकी शादी की? ये बहुत बड़ा एक हादसा था मेरे साथ में। क्या हुआ था? क्या बताऊं मैं आपको। क्या हुआ था वो जो बताएं ना। मैंने भाई बनाया था, जी जी। तो उसकी नानी की डेथ हो गई थी। मैं अच्छा। लड़का ना गया हुआ था उसके साथ। तो मैंने इधर अपना किराए का मकान बनाया हुआ था, मगर उसको सेट वेट किया हुआ था। तो उसकी अम्मा देख कर गई थी। तो उन्होंने, मैं गया उनकी मैयत में, तो उन्होंने एक उससे बात की कि एक लड़का है, कराची में रहता है, मेकअप का काम करता है, और थोड़ा बहुत उन्होंने झूठ भी बोला कि उसके पास ये है वो है। मैं झूठ नहीं बोलता, बस झूठ पे फिदा हाँ। हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बस वो हमें ज़रूरत है और हम अपना जो वो होता है इस्तिखारा करेंगे। तो उसमें हाँ आ गई शादी। उन्होंने फ़ौरन जैसे उन्होंने हाँ कर दी थी, मैंने कहा यार मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं ऐसे तो शादी नहीं करूँगा, लड़की देखूँगा, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को दिखाऊँगा। तो मेरी बहन वहीं रहती थी लाड़काना में। मैंने अपनी बहन को भेजा, तो मेरी बहन गई, तो उन्होंने उसको देखा। तो मेरी बहन ने कहा कि मैंने फ़ोन किया कि आप गई थी। कह रही है बस मैं लड़की जो है ना अपनी करके आई हूँ, मैं केक भी देकर आई, मैं खर्ची भी देकर आ गई। तो पहले उनके घर ऐसे गई थी खाली हाथ। अच्छा। फिर जब उन्होंने लड़की को देखा तो उसने फ़ौरन, मियाँ उसका बाहर था, उसको फ़ोन किया, गाड़ी में बैठा था, उसको कहा कि अब केक भी मुझे ला के दो और पैसे भी मुझे दो, उसको देने हैं। बस झटपट बात हो गई। झटपट बात हो गई। जब मुझे ये रात को बताया उसने कि शाम को मैं गई थी और ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो मैंने कहा बबली बात सुनो, मैं मीडिया का बंदा हूँ, मुझे ना तस्वीर दिखाई, पता नहीं ये भागी हुई लड़की है, पता नहीं क्या है कि इन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी, मुझे देखा नहीं। उन्होंने कहा इस्तिखारा निकाला है हम लोगों ने। मैंने कहा या अल्लाह, चुके ना लोकां नूं असीं ते अगे ही तेरे, पता नहीं की होना है। फिर की हुआ? फिर ए होया मैडम, मैं की दसा कि मैं गया वहाँ और मैंने उनको कहा कि मुझे तस्वीर दिखाएं या लड़की दिखाएं। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ना तस्वीर दिखाई ना लड़की ना दिखाई। लड़की दिखाई। अच्छा। फिर तो मेरी बहन ने कहा कि तुमसे बहुत अच्छी है। तो बस आप मान गए। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे से अच्छी है, तो बस सारे ठीक ही मेरे से अच्छे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, देखेंगे क्या होता है आगे। फिर आप तो मान गए। मैं मान गया। ठीक। साल डेढ़ के बाद रुखसती हुई। और जब आपने देखा तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब आपसे अच्छी थी? जब रुखसती हुई और मेरे साथ गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कटो है मेरे से भी। जब जैसे घर पहुंचे मैंने बहन को कहा, मैं बाहर कमरे में उसको बिठा के मैं बाहर निकल गया। बहन को कहा, मैंने कहा ये इतनी मोटी ये, कह रही नहीं। कह रही नहीं वो सुनेगी, और उसने सुन लिया था। अच्छा। बहुत साबरीन औरत है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, आमीन। मेरी जिंदगी भी उसको दे कि उसने मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को इस तरह संभाला है, कोई नहीं संभाला। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। बस अच्छी बीवी का मिलना भी बहुत अच्छा होता है। आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे, फिर जाहिर सी बात है इमोशंस होते हैं। देखिए भाभी आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आपके लिए रो रहे हैं। वैसे मर्द जो है ना, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 साल हो गए। 13 साल के बाद मर्द रुलाता है, रोता नहीं है। तो आप देखिए इनकी मोहब्बत की इंतहा कि अभी भी रो रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। पहले मेरी बेटी है जी जी। इशार, उसके बाद जारून हैदर, फिर जुहान हैदर। माशाल्लाह। और कट्टो ठीक है अभी? कट्टो बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी भी माशाल्लाह। मेरी माँ की, मेरी बहन की खिदमत कर रही है। बहुत अच्छी बात है। कट्टो ऐसे ही रहना, हम भी आपको भाभी कट्टो ही कहेंगे। कितना प्यारा नाम दे, कितने प्यार से बोला है। ठीक है। अच्छा अब ये अच्छा, बता। तकरीबन 1 साल के बाद उसने कहा था कि मुझे आवाज़ आई थी और आपने कहा था कि मोटी है और ये है। पतली हुई थी? हाँ, पतली हो गई फिर। देखा कितना प्यार करती थी कि वो पतली हो गई। और अभी ये है कि मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता। वो जब भी कपड़े सिलवाती है, जैसे उसके टेलर से आते हैं, तो वो कहती है कि मैंने उसको ढीला सिलवाया है, पहले आप किसी शो में इस्तेमाल करो, फिर मैं उसको बना के फिर खुद पहन लूँगी। या अगर वो, मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा पहन लो, उसके बाद मैं पहनूँगा। बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। बाकी जो मेरी ड्रेसिंग फजीलत बेगम की है, वो नहीं पहनती। मेरी ड्रेसिंग जो होती है, जो मैं छोटे से ब्लाउज और साड़ियाँ, स्कर्ट वगैरह पहनता हूँ, तो फिर वो नहीं पहनती। चले फिर कट्टो भाभी वो नहीं पहनती। वो नहीं पहनती।
अच्छा ये बताएं, आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सा कैरेक्टर करके आया? कैरेक्टर तो मैंने बहुत सारे किए, पागल का भी किया, आपने रुला दिया मुझे। मैं हंसता रहता हूँ और कोई भी बात होती है उसको दोहराता नहीं हूँ, जो गुजर गया अच्छी बात गुजर है गया। आपकी। तो ये बताया ना कि आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छा दिल के करीब लगा, आपको लगा कि देखिए एक बात मैं बताऊं, हर मर्द के अंदर एक औरत होता है और हर औरत के अंदर एक मर्द छुपी हुई होती है, ये तो नेचुरल है। आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत लगा कि आपके करीब है? मुझे दादा का एक कैरेक्टर करता हूँ मैं, हम्म। वो बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं उसमें, थोड़ा सा करके बताएंगे? आप इतना उसमें अच्छा। वो जो मेरी बेगम बनती है, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमारी टीवी की, नसरीन नाज। अच्छा तो एक बूढ़ा होता है जो मतलब जिसको खबीस टाइप हम कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। चिड़चिड़ा और हर बात में से बात बनाने वाला। तो वो कहीं आती जाती है तो अच्छा, उसकी भी थोड़ी सी आदत ये दिखाई है हमने कि वो मोहल्ले में जाए और इधर की उधर उधर की उधर। अच्छा अच्छा। तो उसे वो जैसे वो आती है उसे कहता हूँ कि वो जो मैंने 4 भैंसे बेच के तुम पे खर्चा किया था ना, तू तो उसके लायक ही नहीं थी। अच्छा चाय बना, बकरी से दूध निकाल। तो अच्छा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें मेरा गेटअप बिल्कुल चेंज हो जाता है, बुढ़ा बाबा जब हो जाता हूँ। विग सफ़ेद होती है, मूछें बड़ी बड़ी होती हैं, धोती होती है। अच्छा आपका देखिए, आपने तो सबका मेकअप करते हैं, आपका मेकअप कौन करता है? मैं अपना मेकअप खुद ही करता हूँ तकरीबन, और कहीं मैं शूट पे जाता हूँ तो कहता हूँ कि मेकअप कोई और करे तो ताकि आपको सुकून मिले। सुकून मिले। मैं हाँ, भी, हाँ। पर मुझे सुकून फिर भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ लास्ट में मैं खुद ही टच करता रहता हूँ कि ये इसने सही नहीं किया। अपने थोबड़े का हमें ज़्यादा पता होता है कि हमारा थोबड़ा कैसा है। वैसे मैंने आपके कैरेक्टर देखे और अब आपका असल रूप देखा और अभी ये वाला रूप देखा, मैं खुद हैरान रह गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा गेटअप करते हैं आप। अच्छा आपके बच्चे अभी कितने साल के हैं? जैसे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके। मेरी बेटी 12 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बेटा मेरा 9 साल का है और एक बेटा मेरा 7 महीने का है। अच्छा देखिए, हम माशरती बुराइयों में है ना, ये आपका रिस्क है, रिस्क कमाने का ज़रिया है। तो ये जो माशरती बुराई है, इसमें एक ये भी है कि जैसे आप बहरूपिये का रूप, जैसे आप अपना गेटअप ख़वातीन वाला करते हैं, रूप जो ख़वातीन का धारते हैं, तो क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से, क्योंकि सिंध से हैं जी। तो आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ होगा यकीनन। आपने उन तनकीद का सामना कैसे किया और कैसे उभर कर आए, और आज आप जाकिर खान, ये जाकिर शेख तो है ही, तो बताएंगे? मैम, जब मैं ब्यूटिशियन था तब भी वो मेरे रिश्तेदार जो थे वो मुझे अपना रिश्तेदार नहीं कहलाते थे। जब मैंने ये रूप चेंज किया, ये ऐसे किया कि मैंने कहा या अल्लाह, इससे तो 20-25 हज़ार से गुजारा ही नहीं हो रहा। बेशक। बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं घर का रेंट दूंगा या मैं बच्चों की फीसें दूंगा, कोई रास्ता ढूंढो जाकिर। मैंने किसी बुराई की तरफ नहीं जाना, और अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, औलाद दी है, तो ये मुझे देगा रिजल्ट। बिल्कुल अल्लाह से लड़ के, मांग मांग के, दुआएं मांग के मैंने अल्लाह से ये रिस्क लिया है। और अल्लाह का शुक्र है, लाख शुक्र अल्लाह के, मैं इसके काबिल अपने आप को नहीं समझता। बिल्कुल मैंने पढ़ा नहीं, अनएजुकेट बच्चा हूँ, मगर कहीं से फील नहीं होता कि फजीलत बेगम पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा फजीलत बेगम, ये बताएं कि आप टिकटॉकर भी हैं? जी। टिकटॉक अकाउंट है आपका? जी बिल्कुल और है। यूट्यूब अकाउंट भी है आपका? जी जी जी। और आप शादियों में भी जाते हैं? जी बिल्कुल। मेरा यूट्यूब भी ऐसे था कि और लोग जो थे वो मेरे साथ वीडियो बनाते थे ना, 1000-1500 देके मैं उसमें भी खुश हो जाता था। मैंने कहा 5 मिनट का काम है, चलो जी आज के घर का जो है थोड़ा बहुत निकल गया। तो उसके बाद मैंने देखा यार बहुत चल रही है वो वीडियो, तो उसके बाद मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अपना भी खोलो। तो मैंने जब अपना किया तो माशाअल्लाह कभी ऐसे नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा किसी अपने यूट्यूबर का कि 3 वीडियो पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। 13 दिन में। मैं भी ये अल्लाह यूट्यूबर का- हूँ तो, लेकिन नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा करम है, हो जाएगा आपका भी, मेरी दुआओं नहीं दुआएं मेरा आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब मोनेटाइज है काफ़ी मोनेटाइज सालों हो से। गया, हाँ हाँ। माशाल्लाह। तो फिर टिकटॉक भी मैं नहीं बनाता था, मैंने कहा नहीं टिकटॉक नहीं बनाना, बस यही रह गया है। तो टिकटॉक भी मैंने बनाए, किसी के साथ लोग आते हैं कि टिकटॉक बनाओ हमारे साथ, तो टिकटॉक मैंने बनाए। उसके बाद ये है कि जी टिकटॉक जो मेरी अपनी आवाज़ में चलता है ना, वो वैसे नहीं चलता।
किसी अच्छा। सॉन्ग लगा दूं या कुछ लगा दूं, बस मेरी अपनी आवाज़ पे बहुत चलता है, कुछ भी बोल दूं मैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके ज़रा शूटिंग के दौरान, क्योंकि आप इतना हंसाते हैं, आज तो आपने दिल हमारा ऐसे, जब आप रोए तो मैंने थोड़ा सा माहौल बदल लिया। आपका है ना कि आप सबको बड़ा हंसाते हैं, तो आपके कोई ऐसे फ़नी किस्से हमें भी सुनाएं, व्यूवर्स को भी सुनाएं, ताकि वो भी हंसे। फ़नी किस्से तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं गया किसी की शूट पे ना, ड्रामे की, तो उनके घर पे गया, तो मैं किसी और शूट पे था, तो मैंने जाके उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ, तैयार हूँ, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं, मैंने मेकअप किया हुआ था। उनको मैंने कहा कि गाड़ी भेजो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनके घर में गया, तो उनकी डायरेक्टर के घर में शूट थी ना, तो वो डायरेक्टर की सास घर में थी, वो ऐसे लान में जो थी टहल रही थी, मुझे देखा और आके मेरे से ऐसे गले मिली ना, तो मुझे कहने लगी कि आप काम करती हैं ड्रामों में। मैंने कहा हाँ। कह रही आपके मियाँ क्या करते? मैंने कहा या अल्लाह, मैं फंस गया। तो इसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। मैंने कहा इसने आवाज़ से भी नहीं पहचाना। मैंने आवाज़ भी जाकिर वाली निकाली। अच्छा। तो मैंने कहा अम्मा, मेरे शोहर जो है वो भी मीडिया में है। तो कह रही क्या करते हैं आपके शोहर मीडिया में? मैंने कहा डायरेक्टर है। कह रही अच्छा अच्छा। बच्चे कितने हैं? उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे। मैंने कहा 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। तो अभी कौन संभाल रहा है वो बच्चे? मैंने कहा मेरे शोहर की अम्मी, मेरी सास संभाल रही है। जाहिर है मुझे जवाब यही देना था, शोहर की इज्जत रखनी थी। मैंने कहा उसकी माँ संभाल रही है। तो कह रही देखो रोजी के लिए वो भी बेचारा निकलता है, आप भी निकलती हो। तो उसके बाद जब वो डायरेक्टर आया तो उसने कहा अम्मा तुम मर्द से गले मिली हो। अच्छा, ये जाकिर शेख है। तो उसने कहा बेटा मुझे पता नहीं। वो बेचारी अंदर चली गई। और बहुत दफा ऐसे भी हुआ है कि आउटडोर हम शूट करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मतलब बहुत पर्दा करते हैं ना, बाहर निकलती नहीं उनकी लेडीज ना। तो उसने कहीं से छत से कहीं से मुझे देख लिया, तो अपनी नौकरानी को कहा कि इसको अंदर बुलाओ, हम तस्वीरें बनाएंगे। मैं जैसे दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे कैमरामैन ने क्या कहा, और वो अलीगुल मेरे साथ होते, उन्होंने कहा नहीं वापस आओ। मैंने कहा बाजी ने बुलाया है। कि नहीं ये मार देंगे तुम्हें। उनको बताया बाजी ये जाकिर शेख है, ये फजीलत बेगम नहीं है, ये मर्द है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरे 2-4 ऐसे इंटरव्यू किए ना, जैसे मैं जाकिर जिस गेटअप में मैं आया था आपके पास, तो उन्होंने मेरे 2-4 इंटरव्यू किए कि इसको यार कोई ऐसे नहीं जानता, तो हम ऐसे करें कि बताएं कि ये जाकिर शेख है और ये फजीलत बेगम का कैरेक्टर करता है, मासी गुल्ला का करता है। तो कुछ लोगों को पता चला, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता है, और देखने वाले लोग एक तरफ से मेरा रिश्ता आ गया। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, आपके तो इतने रिश्ते आए हुए, हमें तो पता है, व्यूवर्स को भी बताएं क्या हुआ रिश्ता आया। वो लड़का मैंने देखा जब वीडियो कॉल पे वो मैसेज करता रहता था, मैंने कहा देखूं, मैंने कहा आप वीडियो कॉल पे आए, तो वो 16-17 साल का था। मैंने उसको कहा बेटा आप जितने तो मेरे बच्चे हैं। तो कहने का लगा कुछ भी हो, और इत्तेफाक ये था कि मुझे गेटअप किया हुआ था। मैंने उसको कहा आप रात को कॉल करना। अच्छा। तो उसने कहा नहीं, जो बात करनी आज ही करो। तो मेरी पता नहीं 15 एकड़ कितनी ज़मीन थी, वो आपके नाम करूँगा। अच्छा। मैंने कहा यार मैं आप जैसा हूँ, मैं जाकिर भाई हूँ, और आपकी उम्र का मेरा बेटा है। कह रहा है कुछ भी हो, आप जाकिर भाई हो, कुछ भी हो, मैंने शादी करनी है इस फजीलत बेगम से। अच्छा, फिर कैसे जान छुड़ाई आपने? मैंने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ, ये बहुत 2 नंबर मैंने उसके ब्लॉक कर दिए। अभी ये है कि किसी और के नंबर से कभी कभी कॉल करता है, आवाज़ सुन के मेरी आवाज़ वो मैंने पहचान ली है, आवाज़ सुन के मैं फ़ोन काट देता हूँ कि तू अभी भी बाज नहीं आता मेरा बच्चा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शादियों में जाकर भी परफॉर्मेंस देते हैं? जी बिल्कुल, शादियों के लिए वो जो औरतें टप्पे गाती हैं वो मैंने ट्रैक्स बनवाए हुए हैं, तो मैं वहाँ जाके परफॉर्म करता हूँ, और वहाँ पर ये चीज़ मुझे फील होती है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। अच्छा, जो लेडीज़ प्रोग्राम होते हैं मेहंदी वेंदी के, वो मैं तो अच्छे तरीके से करके आता हूँ। जब जेंट्स में बुलाया जाता है तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी गिल्टी फील होती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, और ये कैसे तस्वीरें बना रहे हैं मेरे साथ। एक ही बंदा 50-50 तस्वीर बनवा रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं तो अपने आप से वैसे ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप क्यों नहीं हो रहे? मैं क्या क्या बताऊँ आपको
कि बस ये रहने दे। शैनील को भी मैं बोलूंगा कि मेरे लिए तूने क्या क्या किया मैं यही है कह रही थी ना, आप गाने गा। हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। इसकी शादी करवानी है मुझे। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, मैंने तो सुनी है, ऑडियंस ने नहीं सुनी। तो आपको कौन सा गाना पसंद है? मेरे ऑडियंस को भी सुनाइए। गाने तो मुझे बहुत सारे अच्छे लगते हैं, पर टप्पे टाइप जो होते हैं वो ज़्यादा शादियों में गाए जाते हैं। जैसे ये मेरी डाची दे गले विच टली वे, मैं ते पीरे मनावण चली वे, वाह। मैं ते पीरे मनावण चली वे। आजकल तो ज़्यादा जो चल रही है ना वो नसीबो लाल चल रही है। तो नसीबो का गाने मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको गाना सुना रहा हूँ। पेंदी ये बरसात वे, न जामी अज रात वे, हाय दिल मेरा चला रेंदा है कल्ला कल्ला। तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही कि रह जाए एक रात, मैं कलियाँ, बरसात भी पह गई है। तो आजकल आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं? किन किन चैनल्स पे आप काम कर रहे हैं? मेरा एक तो चल रहा है पीटीवी पे मॉर्निंग शो में, वहाँ मेरा मासी गुल्ला का कैरेक्टर है। जी, मैंने देखा है वो। जी, वो मेहमानों को थोड़ा तंग करने वाली जी जी मासी, जी। वो चल शुक्र रहा अभी है। तक मुझे तंग नहीं किया है। बस आप आगे आएंगी का तो पता नहीं है। आप आएंगी तो आपसे भी जो है मस्ती मजाक होगी बिल्कुल। और मेरा जो है वो आवाज़ टी पे एक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं फजीलत बेगम हूँ। अच्छा, अब मैं अपने दिल की बात आपसे करूँगी कि अल्लाह ने आपको मर्द ही बनाया है। आप अपने रिस्क के लिए अपने रूप बदलते हैं। मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीइंग अ इंसान, क्या आपको कभी रिग्रेट्स होता है? कभी आपको ऐसा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए? या मैं मतलब होता है इंसान के दिल कहता है कभी कभार, इंसान जो कर रहा होता है वो उसको समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अपने रिस्क के लिए कर रहा होता है। क्या कभी आपने भी ये महसूस किया है? जब मैं शादियों में जाता हूँ तो वहाँ ये चीज़ मुझे फ़ील होती है कि ये लोग जो ऐसे तस्वीरें बना रहे हैं, और उनकी सोच भी मुझे समझ में आती है, उनकी नज़र भी मुझे देखने में आती है। दुनिया में ज़ाहिर धक्के खाए हमने, तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत सारी वो होती है कि जी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि जो जेंट्स के कैरेक्टर में करता हूँ तो उसमें मुझे पहचान नहीं मिली। जब पार्लर का काम किया तो उसमें भी पता नहीं। अच्छा, एक दफ़ा जो क्लाइंट आता था वो कहता था जी कटिंग जाकिर भाई से करवानी है। ये तो वहाँ 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीटीवी पे एक ने कटिंग करवाई तो सारों ने कट करवा लिया कि जाकिर भाई की कटिंग बहुत अच्छी है। तो ये भी होता था, पता नहीं उसमें मुझे क्यों नहीं वो चीज़ मिली जो मिलनी चाहिए। और जब मैं जाकिर शेख से फजीलत बेगम बना तो मुझे जो है फेम भी मिला, इज़्ज़त भी मिली, और पहचान भी मिली और रोज़ी भी मिली, जिसकी तलाश थी और जिसके लिए मैं घर से निकला तो वो भी मिली। मगर कभी कभार बहुत फील होता है कि ये डेली मेकअप, डेली कपड़े, ये डेली का बहुत होता है। तो मैं कहता हूँ कि वो जाकिर शायद मर गया, जाकिर नहीं है, जाकिर नहीं रहा। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चों को जो चीज़ ज़्यादा मुझे उस चीज़ की वही कि मैंने तालीम नहीं ली ना, तो अब मुझे तालीम का इतना है कि मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग आपस में बात करो, इंग्लिश में बात करो। और इतना अल्लाह ने मुझे सेंस दिया है, वो जो बात करते हैं मुझे समझ में आ जाती है। मैं उनको कहता हूँ आप ऐसे कह रहे थे ना, आप ऐसे कह रहे थे ना, तो हंसते हैं कि देखो पापा पढ़े लिखे नहीं हैं मगर पापा को समझ आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छी तालीम लें, और उनको भी मीडिया का शौक है। मेरा बेटा कमर्शियल में काम करता है माशाल्लाह। और मेरी बेटी ने भी 2-4 ड्रामे किए, मगर मैंने कहा कि अभी नहीं बेटा, पहले आप पढ़ो। जो मैंने धक्के खाए हैं वो मेरी औलाद ना खाए, और बस ये जो मैंने किया है सब कुछ अपनी मजबूरी में किया है। तो असल जाकिर जो है वो ये है, असल जाकिर ये है, असल जाकिर। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, सारे अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। जाकिर आप जैसे भी हैं, हमें और देखने वालों को सबको बहुत पसंद है,
क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अपने हलाल रिस्क के लिए कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।